इमरान खान साहिब के लिए उनके अपने रहनुमा एक डील लेके अडयाला जेल पहुंचे। तुम मुझे नवाज शरीफ समझते हो, मैं डील करके बाहर चला जाऊंगा। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को ये सरजनिश की है कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे, मेरा नाम बार बार ले रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने डॉक्टर्स की कमाई का बेहतरीन इंतजाम कर दिया है। चांद के बाद समंदर की गहराइयों में जाने का सोच रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी लाश तो जेल से बाहर जा सकती है, मेरी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, मैं किसी से कोई डील करने वाला नहीं। और बच्चा किसी तकनीक के जरिए पैदा हुआ है, उसका सबूत तलब कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नज़ीर। नाजरीन, आज खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे इंडिया से। सिंधु मूसावाला को कौन नहीं जानता। अल्लाह ताला ने उनके यहाँ नया भाई दिया और उसकी रिपोर्ट इंडियन हुकूमत ने तलब कर ली है। क्या हकायक हैं, क्या वाकयात हैं, क्या स्टोरी है, आपके साथ आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहिब के लिए उनके अपने रहनुमा एक डील लेके अडयाला जेल पहुंचे। इमरान खान साहब ने खूब लित्तर पोला करके उनको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरी लाश तो जा सकती है लेकिन डील नहीं हो सकती। मैं नवाज शरीफ नहीं हूं जो डील करके जेल से बाहर चला जाऊं। उसके बाद अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि ग्लेशियर गिरा है नारान में। 23 होटल्स उसके नीचे दब के तबाह हो चुके हैं। कितनी जानें गई हैं, क्या नुकसान हुआ है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कि जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को कॉल की है और सरजनिश की है कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे, मेरा नाम बार बार ले रहे हैं। और ये सारी कहानी क्या है, फिर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, ये भी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद डोनाल्ड लू की हेयरिंग में सबसे जो अहम बात थी वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन थी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सी पैक का मजीद ना चलना था। इस हवाले से भी आपको तफसीलात देंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे, ईंट मार के उसका सर फाड़ दिया जाए। पहला नतीजा सामने आ चुका है। अली अमीन गंडापुर ने डॉक्टर्स की कमाई का बेहतरीन इंतजाम कर दिया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल मैथ्स पॉलिटिक्स, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। एट द सेम टाइम हमारा दूसरा चैनल मैथ्स मोटिवेशन 2.0 यूट्यूब पे सर्च कीजिए। आप अपने सोशल ताल्लुकात को कैसे कितना मजबूत बना सकते हैं, आपको तमाम तर आगाही वहां पहुंचाई जाएगी। खबरों की तफसील की जानिब आते हैं। सिंधु मूसावाला का नुज़ायदा भाई जो पैदा हुआ अमेरिका में, उनके पेरेंट्स गए थे, IVF के जरिए उन्होंने इलाज करवाया। इंडियन कानून के मुताबिक अगर IVF के जरिए कोई बच्चा पैदा करना चाहता है तो औरत की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए और मर्द की उम्र जो है वो 55 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिंधु मूसावाला की जो वालिदा हैं चरण कौर, सरदारनी चरण कौर, उनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से ये रिपोर्ट तलब की है कि इंडियन कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। अब मजीद तफसीलात अगले व्लॉग में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी परेशान कुन है, हैरान कुन है। इखलाकी इकदार का जनाजा निकला हुआ है। एक वो शख्स जिसका जवान साल बेटा कत्ल कर दिया गया, रियासत ने अभी तक उसे इंसाफ नहीं दिलवाया, रियासत अभी तक उनके कातिलों को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। वही रियासत अगर उनके यहाँ एक और बच्चा किसी तकनीक के जरिए पैदा हुआ है, उसका सबूत तलब कर रही है। ये रियासत मां का किरदार अदा कर रही है? क्या ये रियासत अपने बच्चों के साथ सही सलूक कर रही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले व्लॉग में इससे जुड़ी तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और सिर्फ सिंधु मूसावाला का जो छोटा भाई है और उससे मुताल्लिक तमाम तर मालूमात आपको वहां पहुंचाई जाएंगी।
पाकिस्तान में वापस आते हैं जी। उस बॉर्डर से इस बॉर्डर में भी तनाव कोई कम नहीं है। जहां वहां इखलाकी जनाजे निकल रहे हैं, यहां भी इखलाकी जनाजे निकल रहे हैं। वहां पॉजिटिव ये है कि कम से कम इकोनॉमी को स्ट्रांग किया हुआ है, आईटी सेक्टर को स्ट्रांग किया हुआ है। अब वो चांद के बाद समंदर की गहराइयों में जाने का सोच रहे हैं, और समंदर की गहराई में जाना कितना इंपॉर्टेंट है ये भी अगले व्लॉग में आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। आपने मैथ्स पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने घंटी के बटन को जरूर दबा देना है। ये हमारा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह आपको बड़ा जबरदस्त कंटेंट बड़े जबरदस्त अंदाज में मिलने वाला है। पाकिस्तान में जी हामिद मीर साहब ने खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने इमरान खान साहब के लिए कोई डील लेके अडयाला जेल पहुंचे। उन्होंने कहा ये डील कबूल कर ली जाए, आप जेल से बाहर होंगे। इमरान खान साहब ने लितर पोला, वो किया, वो डांटा, वो सरजनिश की कि तुम मुझे नवाज शरीफ समझते हो, मैं डील करके बाहर चला जाऊंगा। ये मुबैना तौर पे जो बाहर इंफॉर्मेशन आई हैं उनके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। हामिद मीर साहब की खबर है, डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इसे कंफर्म किया है, और हमने जब अपने जराए से कहा कि ये वाकई कोई डील की बाज़गश्त सुनाई दी अडयाला में, तो उन्होंने कहा जी जी ऐसा कोई वफ्द गया, इमरान खान से मुलाकात हुई, और अंदरूनी कहानी ये है कि इमरान खान ने कहा कि मेरी लाश तो जेल से बाहर जा सकती है, लेकिन जब तक मेरी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी मैं किसी से कोई डील करने वाला नहीं हूं। उसके बाद अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं आज के व्लॉग में। नारान में ग्लेशियर गिरा है, जिससे 23 होटल्स उसके नीचे दब के तबाह हो चुके हैं। आपको पता है कि इस मौसम में नारान का सारा इलाका बंद होता है। फॉर्चुनेटली कोई जानी नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। रात तक तो वहां पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि नाइट विजन हेलीकॉप्टर हमारे पास मौजूद नहीं है। हम टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, हमारे पास नाइट विजन हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं होता। और ये शुक्र है कि इमारतों का ही नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी एक बड़ा नुकसान है, अफसोसनाक है। और इलाका बंद होने की वजह से वहाँ कोई चौकीदार भी मौजूद नहीं था। अगले व्लॉग में मजीद जो तफसीलात आएंगी आपके गोशगुजार की जाएंगी। अगली खबर की जानिब आएंगे जी। ख्वाजा आसिफ, हमने पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था, खबर दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी कि ख्वाजा आसिफ अपने इस बयान पे ज़्यादा देर टिक नहीं सकते कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को हम कौमी असम्बली में बुला के उनसे सवाल करेंगे। मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को कॉल की, सरजनिश की और कहा कि इस तरह की बातें तुम नहीं कर सकते। 2 दफ़ा मुबैना तौर पे ये बातें की जा रही हैं, जितवाया गया और तुम ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए, और काफ़ी अच्छी सरजनिश हुई। एट द सेम टाइम फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं, ऐसे ताल्लुकात पहले ज़माने की आंख ने देखे ही नहीं। कितना बड़ा यू टर्न है। फिर उन्होंने यही बात रखी अपनी काबीना के सामने, बड़ों के सामने। उन्होंने कहा कि अब इसकी आप तफसीलात बयान करें, अब इसकी वजाहत पेश की जाए। आज़म नज़ीर तारिड़, वफाकी वज़ीर कानून, वो सामने आए। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि हम किसी तरह किसी से कोई पंगा लेने वाले नहीं हैं, और हम तो सब के साथ चल के, हम मिल के चलना चाहते हैं। पाकिस्तान फ़ौज और हम एक पेज पे हैं, और चीज़ों को इसी तरह हम समूद लेके चलेंगे। अच्छा, अगली खबर ये है कि डोनाल्ड लू की हेयरिंग में जहाँ साइफर बड़ा डिस्कस हुआ, पाकिस्तान के इलेक्शन बड़े डिस्कस हुए, इमरान खान से अमरीकी सफ़ीर का मिलना डिस्कस हुआ, सबसे अहम जो अफसोसनाक चीज़ है वो ये कि डोनाल्ड लू की हेयरिंग में पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से बहुत अहम चीज़ है। अमेरिका ये पाबंदी लगाना चाह रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल ना करे, और फिर सी पैक को बंद करवाना चाह रहा है। ये तशवीशनाक है। इमरान खान साहब जब इसके मुताल्लिक बात करते थे तो बड़ा पॉजिटिव, बड़ा अच्छा लगता था। इस हुकूमत को भी चाहिए कि अपना स्टैंस मजबूत रखे और पाक ईरान गैस पाइपलाइन और सी पैक को बिल्कुल कंटिन्यू करे। ये मुकम्मल होना चाहिए। इसके बगैर पाकिस्तान की बका
मुमकिन नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अली अमीन गंडापुर ने डॉक्टर्स की कमाई का बड़ा बेहतरीन इंतजाम कर दिया है। किसी का फायदा हो ना हो, रिश्वत खत्म हो ना हो, लेकिन यह कि डॉक्टर्स के पास खुला बिजनेस आएगा। डॉक्टर्स काफी मसरूफ कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि अर राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। कल के वीलॉग में इस बयान को कंडेम किया था, मुजम्मत की थी कि कानून चंद लोगों के हाथों में है तो क्या उसकी धिजियां बिखर रही हैं। जब हर बंदे के हाथ में आप कानून दे देंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो पहली खबर जो सामने आई है मदीना कॉलोनी पेशावर से, एक खातून बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे लेने गई, उसके 1500 रुपए काट लिए गए। उसने शीशा उठा के उस एहलकार के सर में मारा और सर खोल दिया। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इस तरह के वाकयात पै दर पै होंगे, इसलिए हम सबको, इस आवाम को इन अ ट्रू सेंस, इन अ पॉजिटिव वे एजुकेट करना है कि आप इस तरह कानून को हाथ में नहीं ले सकते, इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। आज के लिए इतना ही। पूरा वीलॉग देखिए और अपने कमेंट्स, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।